हेलो दोस्त, रेलवे भर्ती 2024 ज्वाइनिंग और रिक्रूटमेंट पर रोक लग गया है जनरल इलेक्शन 2024 के कारण। ऐसा नोटिस लोग डाल रहे हैं टेलीग्राम, सोशल मीडिया और सहू पे। सही है या गलत है, इसकी जांच करने की ज़रूरत है। तो जनरल इलेक्शन की डेट आपको पता ही है। कई सारे कोई भी जाइए, ट्विटर पे जाइए, सब कई लोग अपने अपने बना के सारा न्यूज पे डाल रहे हैं कि पाँच फेजों में एग्ज़ाम है, जो आपका 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक चलेगा। यानी आप 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 मई, 7 मई, 15, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होगा। तो इन सारे डेटों में क्या ज्वाइनिंग नहीं हो? हालांकि लोगों का कहना है कि आचार संहिता के दिन तो 16 को ही हो गया था, जब अनाउंसमेंट हो गया कि इलेक्शन इतने इतने डेटों का होगा। तो देखिए, सब लोगों ने अपना बना के दिया है, वो सब तो ठीक है। जनरल इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी डिटेल दी है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरी है। नोटिस पे पहले मैं लाऊंगा कि कहाँ से लोग बोल रहे हैं, किसको देख के बोल रहे हैं। एक नोटिस पब्लिक में छपी है, उसी के बारे में लोग देख के बोल रहे हैं। तो इस नोटिस के ही बारे में बता रहे हैं, जो भेजा गया है किसको, तो सेक्रेटरी जनरल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी वगैरह वगैरह सबके लिए, जिसमें बोला गया है कि जिसमें आपका जो इनकी आगे की प्रोसेस होनी है, उसमें ट्रांसफ़र, रिक्रूटमेंट वगैरह 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 26 मार्च 2024 जो पल का वो है, उसके बाद लेटर के हिसाब से अब रिसीव कर दिया गया है, जिसके हिसाब से कैंडिडेट का मॉडल कोड कंडक्ट, एमसीसी क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एंगल प्रमोशन, ट्रांसफर ऑफिसर सब्जेक्ट टू कंडक्ट ऑफिशियल इन्वॉल्व है इन एक्शन विद एनी इज राइट डिजॉल्व टिल द इलेक्शन प्रोसेस ऑर्डर फर्दर एज ए रिक्रूटमेंट ऑन फ्रेश अपॉइंटमेंट शैल बी डिफरेड टिल कंप्लीशन ऑफ डेट। मतलब कोई फ्रेश नहीं होगा, कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा, लेकिन ऐसा थोड़ा सा समझने की ज़रूरी है आपको यहाँ पे। तो ग्रुप डी वाले सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो ग्रुप डी वाले को सबसे ज़्यादा दूर ख़त्म करते हैं। कोई कह रहा है मेरा ज्वाइनिंग नहीं होगा, मेरा डीबी नहीं होगा। तो 28/3 का एक डीबी आ गया है। ईसीआर का वेबसाइट है, आरआरसी हाजीपुर पटना वाला वेबसाइट है, यहाँ पे आप आकर देख लीजिए। इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट देखिएगा, तो यहाँ पे है, आपको साफ साफ दिया हुआ है यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट 28 तारीख को तो लेटर आया है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट देखेंगे ना, तो आप देखिए 29/4 को है और 25/4 को इलेक्शन भी है। क्या ये कोड कंडक्ट में है या नहीं है? यानी 29 अप्रैल तो एकदम बिल्कुल कोड कंडक्ट के बीच में आ रहा है, क्योंकि आपके पे 19/4 से ही वोटिंग शुरू है। तो ऐसा नहीं सोचिए, थोड़ा सा आपको क्लोज माइंडेड नहीं होगा। न्यू रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट नहीं होगी, जो रिक्रूटमेंट है वो चलते रहेगा, उसमें कोई संदेश नहीं है, उसमें कोई रोक नहीं रहेगा। हाँ, हालांकि जो ऑफिसर होते हैं, एग्ज़ाम देने वाले अधिकारी रहते हैं, सब बिजी हो जाते हैं इलेक्शन शेड्यूल में। किन्हीं का ड्यूटी लगता है, किन्हीं का कोई और पेपरों में काम हो जाता है, जिसके कारण से कमी आ जाती है। ये तो मान के चलेंगे कि बाकी चीज़ें कमी आ जाती है। नया रिक्रूटमेंट नहीं आएगा, जो जिनका प्रोसेस होना है वो होते रहेगा, लेकिन स्लो मैनर में होगा। थोड़ा कितना शुरू होगा उसके बारे में बात करती है। लेकिन कुछ नौ सीखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे आ गए हैं, हालांकि पता नहीं क्या बताते हैं कि ऐसा नहीं होगा या ये होगा। ये पढ़ते हैं, इसको पढ़ते वक्त आप देखेंगे ना, तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये किस पे लागू होता है। तो देखिए, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिसर सब्जेक्टेड टू कंडीशन ऑफ ऑफिसर। तो ग्रुप डी ऑफिसर होते हैं या नहीं होते हैं? तो आप लिख लीजिए नहीं होते हैं। ग्रुप सी होते हैं क्या? ग्रुप डी अब लेवल 1 में आ गया है और ग्रुप सी हो गया है, ये भी नहीं होते हैं। ग्रुप बी के गजटेड पोस्ट और ग्रुप ए के पोस्ट ऑफिसर होते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि उनसे बहुत सारा एक एक कैडर में बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा एरिया पे रहती है। इसलिए उनको थोड़ा सा इस पे कंट्रोल किया जाता है कि उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं किया जाए। और ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सारे ऑफिसर को अपने अंदर में ले लेती है अपने काम की ड्यूटी के लिए और प्रोसेस के लिए, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का प्रोसेस चलता है, जिससे पारदर्शी रूप से चुनाव और लोगों को
वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देकर करने की प्रोसेस में लग जाए। इसलिए कैंडिडेट को मैं सुझाव देता हूँ कि गलत चीज़ों पे नहीं पढ़िए और गलत चीज़ नहीं सोचिए। अभी आपको अपने चीज़ों पे चलना है। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस अगर कोई भी हो रही है तो उसकी स्लो हो सकती है, रोक नहीं लग सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।